नमः जनभाषायै संस्कृताय श्री गुरुवे नमः वंदे वेदमातरं। संस्कृतवाय तेजेंद्रेण सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कारक प्रकरण अंतर्गत जो कारक से रहित ऐसा कारक है, अर्थात है तो वो कारकों में ही सम्मिलित पर उसको हम कारक नहीं मानते हैं, उसके लिए जिसे हम संबंध कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, उस षष्ठी विभक्ति को अथवा संबंध कारक के बारे में आज हम जानेंगे। उसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ एक ही सूत्र है और सिद्धांत कौमुदी में बहुत से सूत्र हैं, पर हम अष्टाध्यायी में भी बहुत हैं, पर लघु सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ एक ही है, क्योंकि यह लघुवी चासऊ छोटी है तो छोटी में छोटे ही हैं। तो हम इसी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कहा सूत्र है षष्ठी शेषे 2 3 5 50, यानी दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में 50वां सूत्र है यह। तो यहाँ कहा षष्ठी कहा, तो षष्ठी अर्थात षष्ठी विभक्ति हो किसमें, तो कहा शेषे, जो शेष बचा है। जो शेष क्या बचा है अब, तो शेष तो अभी तो हमारा एक कारक और बच गया, अधिकरण कारक बचा है, जबकि अभी वह पूरा नहीं हुआ, इसके बाद है अधिकरण कारक। तो फिर क्यों कहा कि शेष, तो यहाँ शेष इसलिए कहा क्योंकि अगर आप अष्टाध्यायी क्रमांक पर ध्यान देंगे 2 3 50, तो 2 3 50 यह उसके बाद के सूत्र हैं। यदि आधारोधिकरणम पढ़ें या फिर हम जो अधिकरण के सप्तम में अधिकरणीय सूत्र हैं तो वह इसके पीछे हैं, अर्थात इसके पहले रह चुके हैं। जैसे आधारोधिकरणम सूत्र है वह 1 4 45वां सूत्र है, यानी पहले अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है, इससे पीछे रह गया है। अब जो इसका अगला सूत्र है अधिकरण का, वह सप्तम में अधिकरणीय है, वह भी दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 36वां सूत्र है, तो वह भी इससे पीछे रह गया है। तो अब क्या बचा, षष्ठी बची, तो इसीलिए कहा षष्ठी शेषे, जो शेष बच गई है वह षष्ठी है। तो कुछ किससे शेष बच गई है, प्रातिपदिकार्थ कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि। तो कारक कौन कौन से कारक, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, जो प्रातिपदिक और अतिरिक्त जो कारक हैं, से कारक कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और अधिकरण है। इन 6 कारकों से जो बच गई है, जो कारक बच गया है, उस कारक की षष्ठी और संबंध संज्ञा होगी। किस प्रकार का संबंध होगा, तो कहा स्वस्वामी भावादि। स्व और स्वामी, भाव ऐसे आदि ही, ऐसे और भी भाव हो सकते हैं, जैसे माता पिता का, और पुत्र बेटा का नहीं, माता पुत्र का, पुत्र पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, और ये तो सामान्य है, हमारा विद्यालय, छात्र का विद्यालय का, और जो नौकरी वाले के उसकी नौकरी क्षेत्र से। तो यह जो संबंध है आपस में, इन्हीं संबंधों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ आपका किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से सीधा संबंध हो, तो उस जगह पर हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं संबंध में। जैसे यह मेरे ये लगते हैं, तो यह मेरे ये लगते हैं, मैं इनका ये हूँ, तो इस जगह पर जो भी है यह हमारा विद्यालय है। तो इसके लिए जो हमारा संबंध है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी स्थान से आदि भी मान सकते हैं आप, तो वहाँ पर षष्ठी का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का होता है। इसलिए कहा शेष अर्थ में जो बच गया है, हमने कर्ता पढ़ लिया, करण पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया, अधिकरण संप्रदान, अधिकरण तो नहीं पढ़ा, संप्रदान अपादान यह पढ़ लिए हैं, तो उन सब में हमने जो पढ़ा उसके बाद जो बच गया है उसके लिए षष्ठी का प्रयोग हो। तो यही उसकी वृत्ति में लिखा, कारक आदि जो प्रातिपदिकार्थ आदि कारक हैं उनको बचकर जो स्वस्वामी भाव है, ऐसे भाव हैं, स्व और स्वामी के भाव हैं, आदि ऐसे और से भाव हैं, जैसे पिता पुत्र का, माता पिता का, भाई बहन का। तो जो संबंध हैं छात्र का विद्यालय से, तो यही जो संबंध है उनमें शेष है, जो शेष बचे तत्र वहाँ पर षष्ठी हो। तो उसके बाद उसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं। क राज्ञा पुरुषः, तो उदाहरण दिया राज्ञः पुरुषः, यानी राजा का पुरुष। राज्ञः षष्ठी एक वचन है और पुरुष प्रथमा एक वचन है। तो राज्ञः पुरुषः से कहना चाहते हैं राजा का पुरुष, तो यहाँ राज्ञः स्वामी हो गया और पुरुषः स्व हो गया, तो यहाँ स्व स्वामी भाव है, यानी स्व कौन है, पुरुष है, और जो राज्ञ है वह स्वामी है। तो राजा स्वामी हो गया है, पुरुष स्व हो गया, तो स्व स्वामी भाव हो गया। ऐसा हर जगह मिलेगा आपके लिए। जैसे शिवस्य पुत्रः, शिव का पुत्र, और मान लीजिए आप पार्वत्याः पुत्रः,
पार्वती का पुत्र। तो इस प्रकार से हम जो संबंध है, ऐसे जो संबंध होंगे वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यह एक उदाहरण दिया। फिर आगे थोड़ी गूढ़ बात कही, कहा कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठ एव। वह भी हम देख लेते हैं। स्मरण आया मुझे कि जो हम अभी बात कर रहे थे पिता का पुत्र से, माता का पुत्र से, वह संबंध, उस संबंध का नाम जो है वह जन्य जनक भाव है। जन्य जननी भाव या जन्य जनक भाव, अर्थात जो जन्य है अर्थात पुत्र और जनक अर्थात पिता, या जन्य जो पुत्र है या पुत्री अथवा जननी जो माता है, तो यह जन्य जनक भाव है। तो ऐसे और भी भाव हो सकते हैं, यहाँ स्वस्वामी भाव है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है वृत्ति में, आगे लिखा है कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठ एव। ऐसा लिखा है कि कर्मादि, जो कर्म आदि कारक हैं, कौन कौन से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ऐसे जो कारक हैं, अर्थात जो कर्म आदि कारक हैं, उनमें संबंध मात्र की विवक्षा में भी षष्ठी विभक्ति हुआ करती है। संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठ एव। विवक्षायाम सप्तमी एक वचन है, तो संबंध मात्र की विवक्षा में भी षष्ठी एव, षष्ठी ही होगी। यह कोई अपवाद नहीं है। जैसे आपने पढ़ा था कि अकथितम चा, तो वहाँ पर कहा था कि अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम अपादानम स्यात्। तो वहाँ अकथितम अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, तो वहाँ पर कर्म हो गई थी अपादानादि आदि कारकों की। तो यहाँ पर संबंध संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर संबंध ही होगा, क्योंकि जहाँ पर भी संबंध होगा, भले ही वह कोई सा भी कारक हो, करण हो, कर्म हो, संप्रदान हो, अपादान हो, यदि कहीं पर भी संबंध हो रहा है तो वहाँ पर षष्ठी ही प्रयोग में होगी। एव अर्थात ही होता है, तो षष्ठी एव ऐसा कहा तो षष्ठी ही होगी। उदाहरण दिए, कहा सताम गतम, सज्जन पुरुष संबंधी गमन, यानी जो सज्जन लोग हैं वह जा रहे हैं। तो यहाँ पर सज्जनों का जाने क्रिया से संबंध है, कर्ता सत है, तो यहाँ पर जो संबंध मात्र की विवक्षा है और संबंध की विवक्षा होने से उसमें षष्ठी हो गई, तो सताम ऐसा रूप बना। अगला उदाहरण भी वही दिया कि सर्पिशो जानीते, यानी घी के द्वारा प्रवृत्त होता है। सर्पिश अर्थात घी होता है, तो सर्पिशः ऐसा रूप है। तो सर्पिशो जानीते, सर्पिश के द्वारा प्रवृत्त होता है, करण होना चाहिए, पर यहाँ संबंध है, क्योंकि जो घी है वह मान लीजिए दाल में डाला जा रहा है, या तो वह दाल के साथ मिक्स हो रहा है, तो जब वह उसमें मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, तो फिर वह उसका संबंध घटक हो जाएगा, तो संबंध मात्र की विवक्षा हो जाएगी। तो इसीलिए सर्पिश में, घी में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो सर्पिशो जानीते, सर्पिशः ऐसा रूप है, विसर्ग को कार आदेश हो गया। अगला उदाहरण भी है मातुः स्मरति, यानी माता संबंधी को स्मरण करता है। जो मातृपक्ष के लोग हैं उनको याद कर रहा है वह व्यक्ति, तो वह अथवा माता को स्मरण कर रहा है। तो यहाँ पर भी वह संबंध है, माता के लिए स्मरण, माता के स्मरण करता है। तो यहाँ पर भी संबंध होने से कर्म कारक है, माता को स्मरण करता है, पर माता से उसका सीधा संबंध हो रहा है, इसलिए संबंध होने से संबंध मात्र की विवक्षा होगी और विवक्षा होने से षष्ठी हो जाएगी। फिर एधोदकस्योपस्कुरुते, यानी लकड़ी जो है, एध मतलब लकड़ी, उदकस्य उपस्कुरुते, इस प्रकार से इसका वो है विग्रह। तो लकड़ी जल संबंधी जो गुण हैं उनको ढालती है। जल में जो गुण होंगे, लकड़ी जल से ही मतलब वृक्ष जो होता है वह जल से ही बड़ा होता है, तो जल के जितने गुण हैं वह लकड़ी में सब समाहित हो जाते हैं, इसलिए लकड़ी जल संबंधी गुण को ढाल ले लेती है अपने अंदर। तो यहाँ भी संबंध है, संबंध होने से यहाँ पर भी षष्ठी हो गई, उदक। फिर अगला है भजे शंभोश्च चरणयोः हो, शिव के चरणों को भजो, शिव के चरणों को भजता हूँ। तो यहाँ पर भजने में क्रिया हो गई, कर्म हो जाएगा, तो कर्म होने से कर्म आना चाहिए, पर कर्म ना आकर वहाँ पर एध और जो चरण हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर कर्म होना चाहिए, चरण और एध में शिव जी के चरणों को भजते हैं। पर यहाँ पर कर्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम संबंध है, हमारा चरणों से संबंध है, लकड़ी का जल से संबंध हो रहा है, और यहाँ शिव के चरणों का भक्त से संबंध है,
तो यहाँ पर दोनों जगह संबंध हो रहा है, तो संबंध की विवक्षा में करनी होगी, क्योंकि षष्ठ एव, षष्ठी ही प्रयोग में होगी, तो इसीलिए दोनों में वहाँ पर एदोदकस्य बना और यहाँ चरणयोः बना, जैसे रामस्य रामयोः बनता है, ठीक इसी प्रकार चरणयोः बना, क्योंकि चरण दो होते हैं, पैर दो होते हैं, इसीलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आधारोधिकरणम और सप्तम अधिकरणे च पढ़ेंगे। बहुत सरल सूत्र हैं, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा अगले एपिसोड में। तो हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।